जय हिंद साथियों, मेरा नाम प्रबल है। अध्ययन मंत्र की यूट्यूब चैनल पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम सब लोग फिर से कम समय में काम की बात सिलेक्शन की सीरीज में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं क्या बताने वाला हूं जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। तो सबसे पहले याद है ना आप लोगों को ये कौन सा सीरीज है भाई? तो सिलेक्शन सीरीज, यानी वो डिक्शनरी जहां से आपकी टीचिंग के एग्जाम में, आपके पेपर में जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं उसमें पेपर पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है, उस डिक्शनरी की खोज निकाली है मैंने और उस डिक्शनरी से वो सारे टॉपिक मैं करा रहा हूं। आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है भाई, ठीक है? तो कम समय में काम की बात। आज हम लोग पढ़ेंगे अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जहां से सबसे ज्यादा सवाल आपके पूछे जाते हैं। आप सब लोगों को पता है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके क्या हो गया था? तैयार हो गया था। उस 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं संविधान दिवस, ठीक है भाई। लेकिन इसको हमने लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को उसको हमने लागू किया, जिसको हम लोग कहते हैं रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे संविधान को जब आप देखोगे तो हमारे संविधान जो आप लोगों को प्रियम्बल उस संविधान के आत्मा के तौर पे दिखाई देता है। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल हमारे संविधान की फिलॉसफी है, हमारे संविधान की हृदय है, हमारे संविधान की आत्मा है और हमारे संविधान का पूरे तरीके से सिनॉप्सिस है। आपने बोला कि बहुत सही बात है सर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की बात। उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को आप लोग जानते हैं, जिसकी शुरुआत हम भारत के लोग से शुरू होता है, जिसमें सोवरेनिटी की बात, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा इसके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की क्षमता सुनिश्चित करने वाली, बंधुता बढ़ावा देने वाली, अपने देश की एकता और अखंडता का सम्मान करना है, व्यक्ति की हम डिग्निटी का ख्याल रखेंगे, ऐसे संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित हमने किया, ठीक है भाई। लेकिन अब आप हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को जब देखोगे तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो उस समय टोटल आपके कितने आर्टिकल थे भाई? टोटल आर्टिकल कितने थे उस समय? 395 के आसपास। लेकिन अब कितने हो गए भाई? 465, ठीक है। टोटल पार्ट कितने थे भाई? संविधान में भाग उस समय कितने थे? 22। लेकिन अब कितने हो गए हैं भाई? 25। आपने बोला कि ठीक है सर। शेड्यूल के बारे में बात करते हैं तो शेड्यूल कितने थे भाई? पहले 8, लेकिन अब कितने हो गए? 12। आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से शेड्यूल में किसकी बात करी गई है, कौन से पार्ट में किसकी बात करी गई है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम संविधान के अपने शेड्यूल के बारे में बात करते हैं, अनुसूची के बारे में। तो जब मैं आपकी क्लास ले रहा हूं तब के अकॉर्डिंग टोटल हमारे संविधान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची। देखिएगा कैसे याद हो जाता है। संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें हमने किसके बारे में बताया है? तो अभी के समय में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें हमने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की जानकारी हमने दिया है। दूसरी अनुसूची में हमने क्या दिया है? तो जितने भी हमारे संवैधानिक पदाधिकारी हैं उन सारे पदाधिकारियों के वेतन के बारे में, उन सारे पदाधिकारियों के भत्ते के बारे में, उन सारे पदाधिकारियों के पेंशन के बारे में और जो भी उनकी फैसिलिटीज है उनके बारे में दूसरी अनुसूची में आपको बताया गया है। संविधान की तीसरी अनुसूची, अब उनको पैसा लग गया, पता लग गया कि कितना पैसा मिलेगा, क्या फैसिलिटीज मिलेगा। उसके बाद बोला कि ठीक है भाई, अब हम क्या लेंगे? तो वो सारे के सारे जो अधिकारी हैं वो आपके शपथ लेंगे। लेकिन राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेगा, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के तहत शपथ लेगा। ये बात पता है आप लोगों को? संविधान की चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है? तो अलग अलग राज्यों को राज्यसभा की सीटों को अलॉट किया गया है। कौन से राज्य को कितनी राज्यसभा की सीटें दी जाएगी, यह संविधान की चौथी अनुसूची में दिया गया है। बहुत बढ़िया। संविधान की 5वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? तो जो भी आपके अनुसूचित क्षेत्र हैं, जो भी अनुसूचित आपके क्षेत्र है और जो भी अनुसूचित आपकी जनजाति है, जो भी अनुसूचित क्षेत्र है, जो भी अनुसूचित आपकी जनजाति है, उसके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित बातों को संविधान के 5वें अनुसूची में डिस्कस किया गया है। अब आ जाता है संविधान की 6ठी अनुसूची। 4 राज्यों को, राज्य कौन कौन से भाई? चारों राज्य भाई। तो चारों राज्य अगर हम आपको डिस्कशन करें तो चारों राज्य के बारे में ध्यान रखने की जरूरत है कि वो चारों के चारों राज्य जो हैं वो कौन से हैं जिनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। तो 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम,
इसके विशेष दर्जे की बात इसमें करी गई है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, इनको विशेष दर्जा। 7वीं अनुसूची में बात करें तो 3 प्रकार की सूची की बात करी गई है, 3 प्रकार की लिस्ट। आपके केंद्र सेंट्रल लिस्ट की बात की गई है, संघ सूची की बात की गई, यूनियन लिस्ट की बात की गई है। आपकी दूसरी आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, स्टेट लिस्ट की बात की गई है। तीसरा आपकी कंकरेंट लिस्ट की बात की गई है। तो 3 प्रकार की सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात की गई है। और संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं, जो 22 आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं, उसकी चर्चा की गई है भाई। जो 22 आपकी राजकीय भाषा है उसकी चर्चा की गई है। अब हम लोग आ जाते हैं संविधान के आपके 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में क्या किया गया है? तो पहले संविधान संशोधन से आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। 1951-52 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो किससे संबंधित है भाई? तो भूमि सुधार से संबंधित है। फिर 10वीं अनुसूची के बारे में बात करें तो 52वां संविधान संशोधन 1900 आप लोगों को बताना है कि कब हुआ था। इसके माध्यम से दल बदल को क्या कर दिया गया भाई? दल बदल को आपके गैर कानूनी घोषित कर दिया गया भाई। फिर 11वीं अनुसूची में किसकी बात की गई है? तो 73वें संविधान संशोधन, आप लोगों को पता होना चाहिए, संविधान में 73वें संविधान संशोधन से पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया और उसके विषय में ये आपकी 11वीं अनुसूची में बात की गई है। और 74वें संविधान संशोधन से किसकी बात करी गई है भाई? तो 74वें संविधान संशोधन से नगर पालिका की बात करी गई है, यानी म्यूनिसिपैलिटीज की बात आपको की गई है। तो इस तरीके से यह हमारे संविधान की 12 अनुसूची, कभी भी आपसे पूछे तो आप गलत नहीं करोगे। पहले अनुसूची में जो राज्य है टोटल, जितने केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरी अनुसूची में जो भी हमारे पदाधिकारी हैं संवैधानिक, उन सारे पदाधिकारियों के वेतन के बारे में, भत्तों के बारे में और उनके फैसिलिटीज के बारे में आपको डिस्कशन किया गया। तीसरे में उनके शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में, सबका अलग अलग फॉर्मेट होता है। चौथे में राज्यसभा को कितनी सीटें दी जाएगी, कौन कौन से राज्य को राज्यसभा की कितनी सीटें दी जाएगी। 5वें में अनुसूचित जाति और क्षेत्रों के आपके प्रशासन और नियंत्रण से। 6ठे में असम, उसके बाद मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 4 राज्यों के विशेष आपके दर्जे की बात। उसके बाद अगर हम आपकी बात करते हैं 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8वें में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। 9वें में पहले संविधान संशोधन से, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड चीजें। 10वीं में दल बदल को गैर कानूनी, 52वें संविधान संशोधन से। उसके बाद 11वीं में पंचायत, 73वें संविधान संशोधन से। और 12वीं में जब बात करें तो नगर पालिका, 74वें संविधान संशोधन से। अब ये तो बात हो गई, लेकिन ये बात यहीं पे पूरी नहीं होती है। अब हम लोग बात करते हैं, सवाल कभी कभी ये पूछ देता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट है, लेकिन 22 पार्ट में किसको डिस्कशन किया गया भाई? तो पार्ट 1 में संघ और उसके क्षेत्र की बात करी गई है भाई। संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करी गई अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। संविधान के भाग 2 में किसकी बात करी गई भाई? तो संविधान भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है। किसकी बात? नागरिकता की बात, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 में। फिर उसके बाद संविधान के भाग 3 में आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, मूल अधिकार के बारे में बात की गई है, फंडामेंटल राइट के बारे में बात की गई। और फंडामेंटल राइट के बारे में बात करें तो 12 से लेकर के 35 तक की बात करी गई है। जब हम संविधान के भाग 4 के बारे में बात करें तो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, 36 से लेकर के 51 तक की बात आपको करी गई है भाई। जब संविधान के भाग 5 में बात करते हैं तो संघ, यूनियन के बारे में बात की गई है और इसके लिए आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक का प्रयोग आपको किया गया है। जब आप संविधान के भाग 6 के बारे में बात करते हैं तो संविधान के भाग 6 में आपको क्या दिखाई देता है? तो संविधान भाग 6 में राज्य दिखाई देता है, स्टेट, जो आपके अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक आपकी बात करी गई है। जब संविधान के भाग 7 के बारे में जब बात करोगे तो इसमें क्या किया गया है? जो भी था उसको रिपील्ड कर दिया गया है 7वें संविधान संशोधन से, यानी अनुच्छेद 238 अब आपको नहीं दिखाई देगा। अनुच्छेद 238 अब आपको नहीं दिखाई देगा, उसमें कुछ भी नहीं है भाई। अब अगला देखिए भाई, जब संविधान के भाग 8 के बारे में बात करते हैं, जब संविधान के भाग 8 के बारे में बात, इसमें यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश 239 से लेकर के 242 तक की बात करी गई है।
जब संविधान के भाग 9 के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें पंचायत की बात करी गई है। 243 से लेकर के 243 ओ तक की बात करी गई है भाई, ये सब क्लॉज ओ तक। उसके बाद संविधान के भाग 9A के बारे में जब हम बात करते हैं तो 9A तक किसके बारे में चर्चा की गई है, तो 9A में आपके नगर पालिका के बारे में बात किया गया है, म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बात किया गया। कहां से, तो ध्यान से देखिएगा 243P से लेकर के 243ZG तक इसमें बात आपको करी गई है। किसकी भाई, तो म्यूनिसिपैलिटीज की बात आपको करी गई है। तो पार्ट 9A तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम इसके बाद जो सारे महत्वपूर्ण भाग है उसी को देखेंगे, सबको नहीं तो ऐसे बोरिंग हो जाएगा। अब संविधान के भाग 14 की बात करते हैं। तो संविधान के भाग 14 के बारे में बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, तो देखो यूपीएससी की बात करें और स्टेट पीसीएस के बारे में बात करें, संघ और राज्य के अधीन सेवाओं के बारे में बात करें। और इसके लिए आपको कहां से दिखाई देगा भाई, तो इसके लिए 300 आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि संविधान के भाग 8 में जब हम डिस्कशन करते हैं तो भाग 14 में जब हम डिस्कशन करते हैं तो इसमें 308 से लेकर के 323 तक आपको दिखाई देता है। जितने भी यूपीएससी से लेकर के सारी बातों की चर्चा, जब संविधान के भाग 15 की बात करते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है भाई, तो इसमें आपको दिखाई देता है इलेक्शन, इसमें इलेक्शन, और बीच में एक संविधान का भाग 14A भी आपको दिखाई देता है भाई। संविधान का भाग 14A भी दिखाई देता है, उसको भी आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। और 14A में 2 आर्टिकल है, उसको भी मैं आप लोगों को लिख देता हूं, उसको भी मैं आप लोगों को लिख दूंगा। तो याद रखिएगा कि पार्ट 14A में किसकी बात करी गई है, ट्रिब्यूनल की बात करी गई है, यानी आपके अधिकरण की बात की गई है। और उसके लिए 2 आर्टिकल 323A और उसके लिए 323B, ये दोनों आर्टिकल की बात आपको करी गई है। इलेक्शन की बात, तो इलेक्शन की बात कब से कब तक करी गई, 324 से लेकर के 329 तक। अब उसके बाद आ जाता है संविधान का भाग 16 आ जाता है। तो जब हम संविधान के भाग 16 के बारे में जब हम बात करते हैं तो भाग 16 में क्या आ जाता है, कुछ विशेष वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध आ जाता है, विशेष उपबंध। और इसके लिए भाग 16 में 330 से लेकर के 342 तक की बात करी गई है, यानी इसमें आपके स्पेशल प्रोविजन, विशेष वर्गों को लेकर के विशेष आपके प्रोविजन, विशेष प्रावधान आपको ध्यान रखने की जरूरत है। विशेष प्रावधान कौन से अनुच्छेद से लेकर के, तो 330 से लेकर के 342। उसके बाद संविधान का क्या आ जाता है भाई, भाग 17 आ जाता है, जिसमें आपके ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात किया गया है, यानी आपकी राजभाषा के बारे में बात आपको किया गया है। किसमें बात करी गई, तो राजभाषा की चर्चा करी गई है। और राजभाषा के लिए बात करें तो 343 से लेकर के 351 तक आपको दिखाई देता है, 343 से लेकर के 351 तक आपको दिखाई देता है। उसके बाद कौन सा आ जाता है, संविधान का भाग 18। तो संविधान के भाग 18 में आपातकाल की बात आ जाता है, इमरजेंसी की बात आ जाता है भी, आपातकाल। और जब हम आपातकाल के बारे में बात करें तो 352 से लेकर के 360 अनुच्छेद तक आपातकाल के बारे में बात किया जाता है। जब हम संविधान के भाग 19 के बारे में बात करेंगे तो इसमें आप लोगों को क्या दिखाई देगा, तो संविधान के भाग 19 के बारे में जब हम बात करेंगे तो यहां पे मिसलेनियस दिखाई देगा 361 से लेकर के, यहां पे आपको मिसलेनियस दिखाई देगा 361 से लेकर के 367। अब आ जाता है संविधान का भाग 20, संविधान का भाग 20 जिसमें आप लोगों को मिलेगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जिसमें आप लोगों को मिलेगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 368 आपके आर्टिकल 368 की बात की गई है। तो आज के बाद से जब भी आपके पेपर में शेड्यूल से रिलेटेड, जब भी आपके पेपर में पार्ट से रिलेटेड, कौन से पार्ट में किसकी चर्चा, कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक, जो भी महत्वपूर्ण बातें थी मैंने आपको बताई। इसके बाद की क्लास में महत्वपूर्ण अनुच्छेद और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की चर्चा करेंगे। अब आप लोगों का काम क्या है, होमवर्क का आंसर दे देना। क्या आंसर दे देना भाई, कि पार्ट 4 में किसकी चर्चा की गई है, संविधान में। फिर दूसरा बात आप लोगों को बताना है कि राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में बात करें तो कौन से शेड्यूल में इसकी बात करी गई है, कौन सी अनुसूची में, आप सभी लोगों को इसका आंसर आप लोगों को बताना है।
सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और कम समय में काम की बात कितनी पसंद आ रही है अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।